जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग श्वेता भट्टाचार्य आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, मातृत्व और गुरुजी के लिए निस्वार्थ प्रेम का आशीर्वाद। मई 2014 को मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं 4 महीने के गर्भ से थी। सियाटिका के कारण मैं चलने में असमर्थ थी और एक बार पहले भी गर्भपात हो चुका था। मैंने गुरुजी के बारे में अपनी भाभी, उसके परिवार वालों से और अपनी माता से सुना। यह सब सत्संग में जाना प्रारंभ हो गए थे। मेरी इससे बिल्कुल रुचि नहीं थी, परंतु जब एक सत्संग मेरे घर के समीप हुआ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी ने मुझे बगैर बताए यह सत्संग मेरे लिए ही आयोजित करवाया था। मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मुझे इस सत्संग में जाना चाहिए, और आज वही आवाज़ मुझे यह सत्संग लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी सियाटिका में तीव्र दर्द थी और सत्संग वाले दिन मुझे कष्ट के कारण जुकाम भी हो गया था। जब भी मुझे छींक आती, मुझे यही चिंता होती कि मेरे बच्चे का क्या होगा। उस दिन सत्संग में प्रसाद में आइसक्रीम दी गई, जो मैंने खा ली, और मेरा विश्वास कीजिए कि जब सत्संग से बाहर आई तो मेरी टांगों में बिल्कुल दर्द नहीं था और मेरा जुकाम भी ठीक हो गया था। मुझे सत्संग के दौरान गुलाब के फूलों की महक आती रही। पहले मुझे लगा कि यह महक सत्संग हॉल में रखे हुए गुलाब के फूलों की है, परंतु बाद में मुझे इसका महत्व समझ आया। गुरुजी मुझे उस दिन आशीर्वाद दे रहे थे। गर्भावस्था के दौरान मुझे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु गुरुजी को सचमुच सदैव अपने साथ पाकर यह सब मुसीबतें लगभग शून्य हो गईं। जैसे जैसे प्रसव का समय समीप आ रहा था, धूप अगरबत्ती की तरह की सुगंध सदैव मेरे चारों ओर रहने लगी। यहाँ तक कि जब मैं स्नानाघर जाती तो वहाँ भी यह खुशबू मौजूद होती। यह खुशबू निरंतर 2-3 दिन तक वहीं रही। मुझे पेट में तीव्र दर्द के कारण पूर्ण आराम के लिए कहा गया था। परीक्षण के पश्चात पता चला मुझे गर्भ के कारण मधुमेह का रोग हो गया था, परंतु लगातार ग्लूकोज की जांच मधुमेह रोग का खंडन कर रही थी। इसी कारण मुझे मधुमेह रोग की ना तो कोई औषधि और ना ही इंसुलिन ही लेने पड़ी। गुरुजी की कृपा अब स्पष्ट हो गई थी। वहाँ पर धूप की खुशबू होना ही इस बात का प्रतीक था कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे किसी बड़ी कठिनाई से बचा रहे थे। वास्तव में मेरी प्रसव तिथि से पहले गुरुजी मेरे स्वप्न में भी आए। वह सम्मोहित कर रहे थे। उन्होंने मेरा अनुभव उनके साथ शेयर करने के लिए कहा। चल सत्संग सुना। उन्होंने मेरी आने वाली संतान लड़की होने के संकेत भी दिए। गुरुवार के दिन, जो गुरु का ही दिन है, शिशु का जन्म हुआ। प्रसव के पश्चात 3 माह तक मेरी बेटी ना तो दिन में और ना ही रात में सोती थी। एक दिन मैं गुरुजी के सामने केवल थकान के कारण रोई। उस दिन के पश्चात मेरी बच्ची रात को सोने लग गई। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी बच्ची की भी अपनी संगत का एक अंश बना लें। एक रात को मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया, परंतु गुरुजी ने बहुत बुरा होने से पहले उसे रोक दिया। जब मैं प्रातःकाल उठी तो मैंने अपनी खिड़की के शीशे पर ओम नमः लिखा देखा। यह दिव्य अक्षर आज भी वहाँ मौजूद है। कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी एक समस्या यह है कि मैं शीघ्र ही क्रोधित हो जाती हूँ। यह साधारण गुस्सा नहीं होता, यह उत्पात किस्म का होता है। हाल ही में मैंने सोशल साइट पर कुछ संदेश पढ़े, जिनका अभिप्राय यह था कि अगर हम क्रोधित होंगे तो हमें संगत में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। मैंने इसे गुरुजी का संदेश समझा और अपने गुस्से से भयभीत हो गई। आखिरकार मैं गुरुजी की परम प्रिय बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे सबसे अधिक प्रेम करें और सदैव अपनी संगत में रखें। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। यद्यपि गुरुजी चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने गुस्से पर काबू रखने का प्रयत्न करूं और बाकी का ध्यान गुरुजी रखेंगे। मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर से मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसकी शुद्धि होगी, उतनी जल्दी मैं गुरुजी के हृदय के समीप रहूंगी। मेरे गुरुजी सदैव मेरे साथ रहते हैं।
पिछले दिनों मेरी नौकरी में एक बहुत बड़ी समस्या आई और मेरी नौकरी लगभग जाने वाली थी। यद्यपि मैंने स्वयं गुरुजी से प्रार्थना की, फिर भी मैंने अपनी माता को भी मेरे लिए प्रार्थना करने को कहा। स्थिति में बदलाव आया और मेरी नौकरी बच गई। मैं अब समझ सकती हूँ, अगर मेरी नौकरी चली भी जाती तो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होता। पिछले दिनों मुझे स्वप्न आया कि मैं एक टैक्सी में जा रही हूँ और ड्राइवर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। मैंने गुरुजी के नाम का जाप आरंभ कर दिया और गुरुजी का स्वप्न टैक्सी में प्रकट हुआ। मुझे गुरुजी ने एक बार फिर बचा लिया था। जितनी ज़्यादा मेरे मन की शुद्धि होगी, मुझे गुरुजी के उतने अधिक स्पष्ट और दिव्य दर्शन होंगे। मई 2014 में गुरुजी के सत्संग में जाने के पश्चात मेरा हर दिन गुरुजी की दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होने के कारण एक दिन सत्संग बन जाता है। गुरुजी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझे उस समय बुलाया जब मैं बिखर रही थी। यदि आज मैं गुरुजी की शरण में नहीं होती तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए गुरुजी की आभारी हूँ। मेरी बच्ची, मेरे संबंध, मेरी नौकरी, सब कुछ। गुरुजी, मैं आपको नमन करती हूँ। लोग आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप कृपया अपने दिल में स्थान प्रदान करें। गुरुजी, मुझे सबसे अधिक प्यार कीजिए। मैंने गुरुजी केवल आपका ही अनुसरण किया है। गुरुजी, मुझे भक्ति दान, आस्था दान, प्यार दान और सेवा दान दीजिए। गुरुजी, मैं आपके द्वारा सौंपी हुई सभी भूमिकाओं को सर्वोत्तम रूप से करना चाहती हूँ। मैं स्वार्थ रहित सेवा भी करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप ही तय करते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अधिकतम प्यार करने की अनुमति दें, बदले में बगैर किसी वस्तु की इच्छा के स्वार्थ रहित प्रेम। मैं आपकी दीवानी बनना चाहती हूँ। मैं आपसे सब प्राणियों से प्रेम करना चाहती हूँ, बिना उपेक्षा किए कि वह प्राणी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपके लिए रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, नृत्य करना चाहती हूँ, आपके प्रेम के लिए रोना चाहती हूँ। गुरुजी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है। मैं सब भक्तों को केवल इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने सुंदर और उनकी महिमा और कृपा कितनी अविश्वसनीय है। गुरुजी, अनुकंपा प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आप सदैव मुझे अपने हृदय में और मन में रखना। जय गुरुजी। सब गोविंद आपकी और केवल आपकी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था श्वेता भट्टाचार्य आंटी जी का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग के बहल अंकल जी का है। अंकल जी लिखते हैं, स्वप्न में शल्य क्रिया, हृदय रोग लुप्त। 1997-98 में मुझे परिवार सहित गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ, जो गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस अवधि में मेरी पत्नी नीता हृदय रोग से पीड़ित रही थी। मैं उसे हमारे पारिवारिक चिकित्सक के पास ले जा चुका था। उन्होंने ईसीजी और टीएमटी के साथ कुछ अन्य परीक्षण भी करने को कहा। ईसीजी के परिणाम सही नहीं थे। टीएमटी में एक गतिशील पट्टे पर उसे चलना था, किंतु वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका रक्तचाप 2000 से ऊपर पहुंच गया था और चिकित्सक ने परीक्षण रोक लगा दिया था। पारिवारिक चिकित्सक को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम परीक्षण कराने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय चिकित्सालय में परीक्षण के लिए नियुक्ति ले ली थी। स्ट्रेस थैलियम परीक्षण से पूर्व हम गुरुजी से मिले और उनको पत्नी के स्वास्थ्य से अवगत कराया। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पूरा वृतांत सुना और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी जोर से झटक दिया। यह करने के पश्चात उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर वक्ष के बाएं भाग में 17 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। मेरी पत्नी को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़े से निकल, परंतु उसी दिन वह तीव्र पीड़ा जो उसे सदा लगी रहती थी, एम्पायर स्टेट में बैठे हुए ही कम होती लगने लगी। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात्रि को उसे स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसके हृदय की शल्य क्रिया करके उसका उपचार कर दिया है। उसने बताया कि उस अवधि में उसे बहुत पसीना आया था और उसके बाद वह जाग गई थी। यह एक अद्भुत अनुभव था।
उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने स्वप्न की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। परंतु हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए सीताराम भारतीय चिकित्सालय से समय भी ले लिया गया था। जब मेरी पत्नी परीक्षण के लिए गई तो सबसे पहले ईसीजी लिया, जो संतोषजनक था। उसके बाद उसे टीएमटी परीक्षण किया। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट पट्टे पर चलने के पश्चात भी उसका रक्तचाप सामान्य रहा। उत्सुकतावश उन्होंने मुझसे उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उसको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर पीड़ा रहती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को विस्मित होकर देखा। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब हमें उसके परिणाम मिले तो वह सामान्य सीमाओं से परे थे और कोई अवरोध नहीं था। उसी समय मुझे गुरुजी से यहाँ से फ़ोन आया कि परिणाम सही हैं और क्या अब हम संतुष्ट थे। हम बहुत लज्जित हुए। उस समय से मेरी पत्नी को हृदय की कोई समस्या नहीं हुई है। इसी प्रकार के अनेक संस्मरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियों सहित ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपने अनुयायियों के लिए अपार प्रेम और दया है, जिनकी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति होती रहती है। गुरुजी की शरण में प्राप्त कर और प्रतिदिन उनकी कृपा के पात्र बनकर हम अत्यधिक भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। संगत जी, अगला सत्संग SK चंदर अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। अंकल जी लिखते हैं, मेरे रक्षक। चंडीगढ़ में 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका अनुयायी रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पुनर्विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊँ या ना आऊँ, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। यद्यपि मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उसकी सैकड़ों प्रतिलिपियाँ बनी और उसे गुरु जी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रुग्ण हो गया। मुझे ज्वर था और मैं अपने कमरे में अचेतन अवस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। चिकित्सकों ने एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात पाया कि गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्तस्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वसनक ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और यह मेरे परिवार को भी बतला दिया था। तथापि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 24 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा की जा सकती थी। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं अर्ध चेतना में था और नर्स कोई विशेष शिरा ढूंढ रही थी, तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा था। उस दिन मैंने उनके उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे गूढ़ सोच में है, दिव्यता और शांति का प्रतीक। यह चित्र मेरे घर में है। जैसे ही यह चित्र मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलोग्राम घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे चिकित्सक ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे लक्षणों के साथ बचना कठिन था। चिकित्सक को पता नहीं था कि मेरे रक्षक मेरे गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरुजी, शुक्र।
संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का, और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।